अपना परिचय। मैं राजीव भार्गव, मैं टेंडर हार्ट इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर और चिल्ड्रन बुक सेंटर मछुआ टोली में है, उसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। सर जैसे कि आज मीडिया टीम आपके पास पहुंची है, जिस तरीके से सर आपके पिताजी का जिस तरीके से कल के डेट में एक श्रद्धांजलि समारोह हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, शिक्षक दिवस के दिन ही मैंने अपने पिता जो हमारे शिक्षक भी थे उनको खोया। ये दर्द तो मेरे उसमें है ही, लेकिन साथ में खुशी भी है कि एक जो शिक्षक जिसने शिक्षा दी हमको और समाज को, बच्चों को, सबको, वो शिक्षक दिवस के दिन गया। हमारे यहाँ शिक्षक दिवस मनाया नहीं जाता है। इन टीचर्स को गिफ्ट देना, सारी चीज़ें, गरीबों को खाना खिलाना। तो चिल्ड्रन बुक सेंटर से कल हम लोगों ने गरीबों को खाना खिलाया। और गरीब क्या, जो मोहल्ले के लोग हैं जो जानते थे बाबूजी को, सब्जी वाले, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, मछली बेचने वाले, सभी लोग थे, सबको हमने कल भोजन करवाया। सर क्या कुछ संदेश रहेगा, जिस तरीके से पिताजी के चरण कमलों पर आप लोग जिस तरह से चलते चले आ रहे हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा सर? देखिए, संदेश वो देते थे। देखिए, मेरी चौथी पोस्ट है एजुकेशन में। बाबूजी के ताऊ जी पंडित दुलारे लाल भार्गव, उनका नाम निराला साहित्य में, प्रेमचंद साहित्य में, सब जगह उनका नाम अग्रणी रूप से आता है। बाबूजी गंगा पुस्तक माला हुआ करती थी लखनऊ में 30 और 40 के दशक में, और वो सुधा माधुरी और बहुत सारी पत्रिकाएं वहाँ से निकलती थी। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद जी, निराला जी सब हमारे घर पे रह करके लिखते थे। और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर होने से पहले हमारे यहाँ चीफ एडिटर हुआ करते थे। एक स्वर्णिम इतिहास है, उसी को हिंदी साहित्य की सेवा के लिए ही हम लोगों ने, बाबूजी बिहार आए और दुकान तो राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल 36 में ही खुल रही थी, इन बाबूजी ने यहाँ पे ज्वाइन किया सन 1952 में। और वहाँ से जितनी भी बिहार की लाइब्रेरीज होती थी सबको साहित्यिक पुस्तकें दी जाती थी, सप्लाई होती थी। और नागार्जुन जी, ब्रजकिशोर नारायण, हरेंद्र देव नारायण, कश्यप जी, इन सभी हमारे घर पे दुकान पे आते थे। एक साहित्यिक माहौल था। टीपू बाबू थे ज्ञानपीठ के, टीपू चाचा वो आते थे। रामधारी सिंह दिनकर के सुपुत्र उदय चाचा वो आते थे। तो हमारे यहाँ एक साहित्यिक माहौल होता था। और उस वक़्त पैसे का नहीं, साहित्य के प्रति अपनी अभिरुचि और एक अपना इंटरेस्ट इतना होता था कि 2 रुपये और एक प्याली चाय पे हरेंद्र देव नारायण जी आते थे, रोज आके बैठ के लिखते थे। कितनी सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते जा रहे हैं, वो उनका एक अलग होता। मैंने साहित्य को बहुत पास से देखा। लेकिन कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, बहा के नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये जो वर्ग है कवियों का, लेखकों का, पत्रकार का, ये वर्ग मेरे हिसाब से हमेशा ही धन के मामले में कम रहता है। और वही कमी हमारे चिल्ड्रन बुक सेंटर में भी राष्ट्रीय प्रकाशन मंडल में रही, जिसको बाबूजी ने बाद में चिल्ड्रन बुक सेंटर में कन्वर्ट किया। तो हम लोग भी साथ में पापा के आए, और हमने बिहार झारखंड का कोई भी स्कूल नहीं है जहां हमने बुक्स की सप्लाई नहीं की हो। सभी स्कूल, देवघर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जमशेदपुर, धनबाद, तब बिहार झारखंड एक हुआ करता था। सर एनसीईआरटी के हम लोग डीलर हुआ करते थे 15-20 साल तक। तो हम लोगों ने बड़े ही उससे किया। लेकिन बाबूजी अपने मृत्युशैया पे जब थे तो उन्होंने एक स्कूल की, हम ही लोग बोलते थे बाबूजी सब आपके मित्र डॉन बॉस्को या सभी ने एक से एक स्कूल खोल लिया, हम लोग क्यों नहीं खोलते हैं। पापा ने एक स्कूल की स्थापना की 2002 में, और उनका देहावसान 5 सितंबर को मुखाग्नि दी गई, और 2002 में वो चल बसे। सर जिस तरीके से स्कूल का शुभारंभ हुआ बाबूजी के हाथ से, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस स्कूल को? थोड़ा सा स्कूल पर्सनली हमने बड़े मनोयोग से बनाया। हम चूँकि मेरा बेस ऐसा ही था, लेबर एंड सोशल वेलफेयर के स्टूडेंट रहे, MBA किया हमने, और यूनिवर्सिटी
में अच्छे स्पोर्ट्समैन में गिने जाते थे। 5,000 10,000 दौड़ना, स्टेट टेबल टेनिस खेलना, स्विमिंग, सभी मेरे हॉबीज़ में शामिल था। तो बच्चों को हमने भी वही सिखाया। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर थे, एनसीसी में कैंप्स किए, ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह, तो बच्चों को भी हमने वही सिखाया। अभी ये फर्स्ट स्पोर्ट्स स्कूल है बिहार में जिसमें ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड फिट इंडिया स्कूल है, और हमारे यहाँ बच्चों को सभी गेम्स का एक्सपोजर दिया जाता है। रीज़न कि कोविड में हमने अपनी माँ खोई, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को भी देखा कि बच्चे टीवी और मोबाइल के थ्रू आकर्षित हुए, और मजबूरी थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करना होता था। अब जो नहीं समझना है, नहीं देखना है, वो बच्चे टीवी और मोबाइल पे भी देखते हैं, दिन भर मोबाइल पे लगे रहेंगे। आउटडोर गेम्स बंद हो गए, तो बच्चों को गेम्स के प्रति भी हमने सारे गेम्स का एक्सपोजर दिया। खेलेगा तो उसके रगों में खून का प्रवाह होगा, तो जब फास्ट ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी सेल्स रिलीज होंगे, तो वो उसकी मानसिक और शारीरिक उसका विकास होगा। तो हमारे यहाँ सभी गेम्स, वुशु, ताइक्वांडो, सेपक टाकरा, आर्टिस्टिक योगा, एक नया गेम जोड़ा गया, तो उसमें हमारे 6-7 बच्चे नेशनल और स्टेट खेलते हैं। करीब 26-27 बच्चे हैं जो विभिन्न खेलों में स्टेट को और स्कूलों को और नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, बिहार स्टेट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन का। तो सारे जितने भी फिटनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रेनर्स हैं या शारीरिक स्वास्थ्य से लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को सम्मिलित करके हमने एक अभी फिटनेस क्लब की स्थापना करने जा रहे हैं। मैं लॉयंस क्लब का जोन चेयर हूँ, और मेरा प्रयास है कि बच्चों में एक पॉजिटिवनेस की तरफ, बच्चों पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, और जो अभी इतनी निगेटिविटी फैली हुई है उससे बच्चों को बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।